वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। रिश्तेदार की जमीन हड़पने के मामले सहित एक गायिका के साथ मुहकाला करने के आरोप में सलाखों के पीछे बंद ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के करीबी माने जाने वाले एक व्यक्ति को गोपीगंज पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के हिरासत में चढ़े व्यक्ति का नाम चंदन तिवारी बताया गया है, जो विधायक विजय मिश्रा के पुत्र विष्णु मिश्रा के बेहद करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि विष्णु मिश्रा के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में कई मामले दर्ज हैं। विधायक के पुत्र की तलाश में गोपीगंज पुलिस खाक छान रही है। पुलिस हर उस कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो विधायक के पुत्र से जुड़ती हो। इसी कड़ी में एसटीएफ की टीम व गोपीगंज पुलिस ने चंदन तिवारी नामक एक व्यक्ति को आनापुर गांव से उठाया है, जहां पूछताछ जारी है। मंगलवार को जिले की यातायात पुलिस के प्रभारी शशिकांत यादव अपनी टीम के साथ गोपीगंज नगर के ओवरब्रिज के नीचे वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक बाइक सवार बगैर हेलमेट, बगैर मास्क तथा कान में ईयरफोन लगाए आता दिखाई पड़ा। वाहन चेकिंग कर रही टीम ने जब बाइक को रोकी तो बाइक रुकते ही सवार पुलिसकर्मियों से उलझ गया, साथ ही तरह तरह की धमकियां देने लगा। इसी बीच मौका पाकर बाइक सवार ने भागने की कोशिश की। बाइक सवार यातायात पुलिस से उलझते हुए दुर्व्यवहार करता रहा, लेकिन यातायात पुलिस की गजब की सहनशीलता देखने को मिली। जबकि बाइक सवार कई तरह के आरोप लगाए, आखिरकार भाग रहे बाइक सवार को दौड़ाकर पुलिस ने पकड़ लिया और उसका चालान काट दिया। देखिए आप भी। सब कुछ है, सब कुछ छीन लियो, सब कुछ छीन लियो। नहीं बताएंगे, अरे बोल लीजिएगा, नहीं बताएंगे। सब कुछ छीन लियो, ना पूरा छीन लिया, ना पूरा खिलाड़ी किया है। और क्या कर रहे हो? आपको चोर कर रहे हो? गाली दो। आप हेलमेट नहीं लगा, ये पत्रकार बताएंगे तो गाली दे रहा हूँ। गाली दो। छो पत्रकार बताओ। क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश के 28 जनपद पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो गए हैं, जिसमें भदोही जनपद भी शामिल है। अब ऐसे जिले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नाइट कर्फ्यू में ढील देने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने मंगलवार को टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक कर अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। ऐसे में अब भदोही जिले की दुकानें रात 11 बजे तक खुल सकेंगी। रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, जो सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी को रात 11 बजे तक दुकानें तथा बाजार बंद करने होंगे। कोई भी सड़क पर अनावश्यक घूमता मिला तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस दौरान दुकानदारों को शारीरिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर का हर हाल में प्रयोग करना होगा। किशोर के साथ मुहकाला करने के आरोपी युवक को भदोही कोतवाली पुलिस ने नेशनल तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर जनपद निवासी विजय बिंद नामक एक व्यक्ति हिम्मतपुर बखुचिया के एक डाइंग प्लांट के समीप रहता था, जहां समीप के एक किशोर को बहला फुसलाकर बिस्कुट देने के बहाने बुलाकर उसके साथ मुहकाला किया था। इस मामले में धारा 377 सहित पॉक्सो एक्ट का मुकदमा भदोही कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया था। मंगलवार को आरोपी विजय बिंद नामक व्यक्ति को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने भदोही के नेशनल तिराहे से गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के पकरी कला गांव के लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ग्राम सभा की 40 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए नूर मोहम्मद, करिया, सन्नो साबिर सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों ने कहा कि कुछ दिनों पहले हल्का लेखपाल द्वारा गाँव में जल निगम के पानी की टंकी को स्थापित करने के लिए भूमि की तलाश की जा रही थी। तभी मालूम हुआ कि ग्राम सभा की 40 बीघा भूमि पर कुछ
भूमाफियाओं द्वारा फर्जी ढंग से अपने व अपने परिवार के नाम से पट्टा करा लिया है, जबकि ऐसे लोगों के पास कई स्थानों पर आलीशान भवन व जमीन है। पत्र सौंपते हुए ग्रामीणों ने ग्राम सभा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए गांव के गरीब परिवारों के बीच आवंटन किए जाने की मांग की है। औराई थाना इलाके के खमरिया पुलिस चौकी अंतर्गत गोरी निवड़िया गांव के पास नगर पंचायत खमरिया कार्यालय में तैनात अजय डोम नामक एक सफाई कर्मी की ट्रेन की जद में आने से मौत हो गई। इस संबंध में बताया जाता है कि अजय डोम मंगलवार की सुबह निवड़िया रेलवे ट्रैक के समीप किसी कार्य से आया हुआ था, तभी वह ट्रेन की जद में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा मंगलवार की सुबह का बताया गया है। सुबह ट्रैक किनारे शौच पर गए लोगों ने अज्ञात व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना खमरिया पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त अजय डोम सफाई कर्मी के रूप में की है। हादसे की सूचना मिलते ही ईओ खमरिया विजय कुमार यादव व नगर पंचायत के अन्य कर्मी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सफाई कर्मी अजय डोम के 3 बच्चे हैं। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नगर पालिका परिषद भदोही में समायोजित गांव के विकास सहित शहर के तमाम वार्डों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी के नेतृत्व में शहर वासियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भदोही से मुलाकात करते हुए 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें शहर की जल निकासी, साफ सफाई, क्षतिग्रस्त चेंबर, पेयजल व प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। इस दौरान सपा नेता हसनैन अंसारी ने कहा कि पीने के पानी के नाम पर प्रदूषित जलापूर्ति की जा रही है, फॉगिंग व छिड़काव नहीं कराया जा रहा है। साथ ही कहा कि नगर पालिका परिषद भदोही में समायोजित गांव में भी विकास कार्य कराए जाएं। कहा कि समस्याओं का नगर पालिका परिषद भदोही शीघ्र निस्तारण नहीं करता है तो सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस मौके पर दीप नारायण भारती, जावेद खान, छेदी आदि मौजूद रहे। वैक्सीन लगवाने गई 17 साल की एक किशोरी लापता हो गई। मामला औराई थाना इलाके के एक गांव का है। इस संबंध में किशोरी के पिता ने औराई थाने में तहरीर देते हुए पुत्री के अगवा होने का आरोप लगाया है। पिता का आरोप है कि 30 अगस्त को उसकी पुत्री गांव के प्राथमिक विद्यालय पर टीकाकरण कराने गई थी, लेकिन अब तक घर नहीं लौटी। उसके खोजबीन का प्रयास भी किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इस संबंध में औराई पुलिस ने लापता किशोरी के पिता की शिकायत पर अगवा सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी के लापता होने से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन बदलते वक्त के साथ मानवीय संवेदनाएं भी खत्म होती जा रही हैं। ऐसा ही कुछ मामला शर्मसार कर देने वाला सामने आया है उस थाना इलाके के मुंगरहा से, जहां एक कलयुगी मां अपने नवजात शिशु को धान के खेत में फेंक दी। खेत से रोने की आवाज़ आने के बाद ग्रामीण पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी तत्काल सूचना उस थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने चाइल्ड लाइन को अवगत कराया, जहां पुलिस व चाइल्ड लाइन के लोग बच्ची को CSC गोपीगंज ले आए, जहां बच्ची के हाथ व पैर में जख्म होने की वजह से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार कराने के बाद बच्ची को बाल कल्याण संस्था को सुपुर्द कर दिया गया है। इस मौके पर चाइल्ड लाइन की टीम के आनंद पाल, रईसा बानो मौजूद रहीं। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्राम प्रधानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर DM SP को एक पत्र सौंपते हुए दुर्गागंज पुलिस पर ग्राम प्रधान करणपुर को अपमानित करने का आरोप लगाया है। दिए गए पत्र में कहा कि ग्राम सभा करणपुर में पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों की शिकायत पर ग्राम प्रधान को पुलिस ने थाने बुलाया। आरोप है कि थाना परिसर में पहुंचते ही दुर्गागंज पुलिस ग्राम प्रधान को गाली गलौज देने लगी और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। शिकायती पत्र देते हुए मामले की जांच कराकर ग्राम प्रधानों ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के चौरी रोड से रेवड़ा परसपुर मार्ग होते हुए रामरायपुर बाईपास मार्ग तक जाने वाले मार्ग के निर्माण कार्य में हो रही लेट लतीफ़ी को लेकर मंगलवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां इलाके के युवाओं ने मार्ग का निर्माण कार्य धीमी गति से होने पर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया है।
कहा कि गिट्टी डालकर छोड़ दिए जाने से छात्र छात्राएं सहित राहगीर चोटिल हो रहे हैं। कहा कि अगर शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य में तेजी नहीं लाई गई और निर्माण कार्य को जल्द पूरा नहीं कराया गया तो सड़क जाम करने के साथ ही साथ अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस मौके पर प्रियांशु पाल, आकाश पाल, राहुल पाल, मोनू यादव आदि युवा मौजूद रहे। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगले सप्ताह भदोही जिले में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। इस बीच ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और जिले में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र के सर्वेश बरनवाल ने बताया कि 12 से 17 सितंबर के बीच भदोही जिले में बारिश सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। दिन का तापमान 32 से 35 तथा रात का तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को भारी उमस व गर्मी के बीच अचानक तेज हवाओं के साथ कुछ देर के लिए बारिश हुई थी। इस बीच किसान भाइयों को भी सलाह दी गई है कि इस बीच चिर्री गिरने की समस्या हो सकती है। ऐसे में पशुपालक भाई पशुओं को छायादार स्थान पर बांधें और उन्हें बाहर पेड़ों के नीचे बिल्कुल न बांधें। सीतामढ़ी फीडर से जुड़े 1 दर्जन की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इसके कारण ग्रामीणों व किसानों को मुसीबत से दो चार होना पड़ रहा है। सीतामढ़ी पावर हाउस से जुड़े नारेपार, बारीपुर, केवटाही, मझगमा, बनकर, डीग, इटहरा, धनतुलसी, छेछुआ, कूड़ी सहित दर्जनों गांव में पिछले 1 सप्ताह से हो रही अघोषित विद्युत कटौती से उपभोक्ता परेशान हैं। इन दिनों गर्मी व उमस अधिक बढ़ने पर बिजली हर 15 मिनट पर कट जा रही है। क्षेत्र के किसानों सहित ग्रामीण हलकान हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि फोन करने पर अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों ने डीएम से मामले का संज्ञान लेकर समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के सिविल लाइन की सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। आए दिन इस मार्ग पर सफर के दौरान 2-4 लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन न तो इस ओर कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है और न ही लोक निर्माण विभाग। शहर के फूलन देवी पकड़ी तिराहा से पावर हाउस होकर कुसियरा, भदोही, ज्ञानपुर को जोड़ने वाले इस सिविल लाइन मार्ग की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ओवरब्रिज निर्माण की वजह मेन रोड गजिया मार्ग पिछले 3 सालों से बंद है। इसके कारण सिविल लाइन मार्ग पर वाहनों का दबाव अधिक रहता है। सरकार का गड्ढा मुक्त का दावा यहाँ पर हवाई साबित हो रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मार्ग से जिले के अधिकारी व जनप्रतिनिधि आवागमन करते हैं, लेकिन फिर भी यह मार्ग अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मंगलवार को भदोही जनपद भ्रमण पर आए डीआईजी विंध्याचल मंडल मिर्जापुर रामकृष्ण भारद्वाज ने भदोही पुलिस लाइन सभागार में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों व उद्यमियों के साथ बैठक की। बैठक करते हुए तमाम मामलों पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह सहित भदोही, ज्ञानपुर व औराई सर्किल के सीओ, थाना अध्यक्ष तथा कोतवाल मौजूद रहे। इस दौरान डीआईजी आर.के. भारद्वाज ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए, शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। इसी तरह व्यापारियों के साथ बैठक के दौरान डीआईजी ने सुरक्षा की स्थिति की जानकारी ली। सभी व्यापारियों से अपने अपने दुकानों व प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का निर्देश दिया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ ने डीआईजी को एक पत्र सौंपते हुए सर्राफा मंडी, घोसिया, गोपीगंज आदि स्थानों पर पुलिस की तैनाती किए जाने की मांग की है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर कलेक्टर राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी आर.के. खौरी ने अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग को ओवर बिलिंग को लेकर सख्त कदम उठाए जाने का निर्देश दिया है। कहा कि ओवर बिलिंग पर लगाम लगाएं, किसी भी सूरत में उपभोक्ताओं को गलत बिल न भेजें। अगर इस तरह की बार बार शिकायत आई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ओवर बिलिंग पर तत्काल सुधार लाया जाए। भदोही जिले में यातायात की समस्या अब नासूर बन चुकी है। पिछले कई दिनों से रामपुर भदोही मार्ग जाम का सितम झेल रहा है। जनता
उबल गई है। गर्मी में जाम खत्म होने का इंतजार करते करते पानी सिर से ऊपर दिखाई पड़ रहा है। कालीन कारोबारियों व्यापारियों में भी रोज बढ़ता जा रहा है। जाम का कारण जौनपुर के रामपुर बाजार में कई फीट तक हो चुके जानलेवा गड्ढे हैं। एक बार फिर इन्हीं गड्ढों की वजह से सोमवार को इंदिरा मिल चौराहा, विवेकानंद तिराहा व धौरहरा पुलिया जाम के आगोश में समाया था। छोटी बस, 3 पहिया व 2 पहिया चालकों के साथ ही कार सवार ग्रामीण रास्तों से होकर किसी तरह गुजरे। कई घंटे लगे भीषण जाम की वजह से दुद्धी लुम्बनी मार्ग पर ट्रकों की लंबी कतार देखी गई। तपती धूप में वाहन चालक रेंगने को विवश नजर आए। जिलाधिकारी आरका अखौरी के निर्देश पर ग्रामीण इलाकों के नालियों में छिड़काव का काम तेज हो गया है। मंगलवार को औराई ब्लॉक के ग्राम सभा समही भटानी में इस तरह का नजारा देखा गया, जहां आशा, प्रमिला देवी व राधा देवी द्वारा गांव की नालियों में ब्लीचिंग का घोल व मच्छर मार दवाओं के छिड़काव के साथ ही साथ फॉगिंग भी कराई गई। इस मौके पर प्रसन्न कुमार, डॉक्टर कमलेश मौजूद रहे। सुरियामा ब्लॉक के अंतर्गत बलभद्रपुर मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जल जमाव के चलते यह मार्ग पूरी तरह नर्क में तब्दील हो गया है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। नाली न होने के कारण सड़क पर जल जमाव रहता है, जिससे राहगीर आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान श्याम सुंदर यादव का कहना है कि इस मार्ग के मरम्मत को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को ज्ञानपुर पावर हाउस पर निविदा कर्मियों ने बकाये वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे निविदा कर्मियों का आरोप है कि उन्हें कम वेतन दिया जाता है, साथ ही समय पर वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाता। कई महीनों का वेतन भी बकाया है। इसी तरह निविदा कर्मियों ने परमानेंट किए जाने की मांग कर प्रदर्शन करते हुए चेताया कि अगर शीघ्र मांगे नहीं पूरी की गई तो निविदा कर्मी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर मनोज राय, सुरेश यादव, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, राजन मौर्य आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ भदोही जनपद द्वारा शिक्षक उन्नयन संगोष्ठी व जनपद कार्यकारिणी गठन के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भदोही के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से ओमपाल, अजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार पांडे व संदेश योगी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन मंत्री ओमपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शिक्षकों के स्वाभिमान सम्मान के लिए सदैव काम करने वाला संगठन है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षालय सभी का सर्वांगीण हित करना है। इस दौरान महासंघ के जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें धीरज सिंह को जिला अध्यक्ष, क्रांतिमान शुक्ला को महामंत्री, रितेश तिवारी को संगठन मंत्री, देवेंद्र विश्वास को संयुक्त मंत्री व सुरेश कुमार को कोषाध्यक्ष तथा शिल्पी प्रिया को महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम में काफी संख्या में शिक्षक व शिक्षिकाएं पहुंची थीं। मंगलवार को भदोही जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की मासिक बैठक के दौरान जिलाधिकारी आरका अखौरी ने जिले के तमाम विभागों के अधिकारियों की नकेल कसी है। कहा कि फर्जी आंकड़ेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को चिताया है कि विकास कार्यों को प्रत्येक दशा में समय सीमा के भीतर पूर्ण कराएं। अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिया है कि शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार ग्रामीण व शहरी इलाकों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। जनपद में जहां भी खराब ट्रांसफार्मर हो उसे तत्काल बदला जाए। इसी तरह एआर कोऑपरेटिव के अधिकारी को वसूली कम होने पर नाराजगी जताई है। पूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम ने खाद्यान्न वितरण तथा जिले में कितने दुकानों का आवंटन होना है तथा कितनी दुकान संचालित हो रही है, इसकी गंभीरता से समीक्षा की है। इस मौके पर अर्थ अधिकारी संतोष सिंह, परियोजना अधिकारी मनोज राय, समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग स्थित सोनखरी गांव के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से
कुइरौना थाना के मदनपुर गांव निवासी साबान अली नामक एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल व्यक्ति अपनी बाइक से किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था, तभी सोनखरी गांव के पास एक अज्ञात वाहन से उसे टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को आसपास के लोगों ने सरकारी एम्बुलेंस से CSC गोपीगंज भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के चिकित्सकों ने उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सूचना पर साबान के परिजन भी CSC गोपीगंज पहुंच गए थे। सत्यम न्यूज वेब टीवी रोजाना लेकर आता है भदोही जिले की लोकल खबरें शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की खबरों में आज बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।